अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है मेरे? सब ठीक है। तो मैंने आपको वायरिंग के मतलब कुछ मालूमात दी। उसके बाद अर्थिंग के बारे में कुछ मालूमात दी। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड के बारे में आपको बताया। उसके बाद जो वायरिंग टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको कुछ मालूमात दी है। उसके बाद जो मालूमात रह गया टेस्टिंग फ्यूज़ के बारे में, वो मैं आपको साथ साथ मालूमात देता रहूँगा, आप तक पहुँचाता रहूँगा। वायरिंग की इकसाम बताई मैंने। हमारे घर में अगर किसी भी जगह पर कोई वायरिंग का इंतखाब हो तो हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि हमें किस तरह की वायरिंग करवानी चाहिए। हमारे घर में कौन सी वायरिंग है जो खूबसूरती लेके आएगी, कौन सी वायरिंग है जो बेहतरी काबिल होगी। उसके बाद वायरिंग में जो उसका सामान है, उसकी केबल्स हैं, उसकी जो तार हैं, कौन सी बेहतर रहेगी, कौन सी बेहतर नहीं रहेगी, उनकी इकसाम जो फास्ती खोल हैं उनके बारे में। उसके बाद फ्यूज़ के बारे में बताया, फ्यूज़ का क्या काम है, फ्यूज़ क्या काम करता है। उसके बाद फ्यूज़ की कितनी इकसाम है, फ्यूज़ के बारे में जितनी भी मालूमात है वो आपको तक शेयर की मैंने। तो अब चलते हैं आगे, वो क्या कहती हैं इनके बारे में। वो कह रहे हैं मुकम्मल शुदा वायरिंग का इंस्टॉलेशन टेस्ट। वो कह रहे हैं हर वायरिंग का काम मुकम्मल होने के बाद, अमूमन और बड़ी वायरिंग का काम मुकम्मल होने के बाद ख़ुसूसन 2 बार इंसुलेशन मुज़म्मत टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट करने से कबल वायरिंग सर्किटों के तमाम बल्ब अलहदा कर दिए जाते हैं। सीलिंग रोज से पंखों के कनेक्शन अलहदा कर दिए जाते हैं, जबकि तमाम फ्यूज़ लगा दिए जाते हैं और तमाम स्विच ऑन कर दिए जाते हैं। स्विच फ्यूज़ से हासिल होने वाली दोनों तारों को आपस में बल देकर मेकर के लाइन टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है और मेकर का अर्थ टर्मिनल से अर्थ कर दिया जाता है। इसके बाद मेकर के ज़रिए इंसुलेशन मुज़ाहमत टेस्ट की जाती है। अगर VRI केबल इस्तेमाल किए गए हों तो इंसुलेशन मुज़ाहमत जगह 50 बटा आउटलेट की तादाद मेगा ओम से कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर PVC केबल इस्तेमाल किए गए हों तो इंसुलेशन मज़ाहमत इक्वल टू 12.5 बटा आउटलेट की तादाद मेगा से कम नहीं होनी चाहिए। अगर मेगर के हैंडल को तेज़ और यकसा रफ्तार से घुमाएं तो मेगर की सुई फार्मूले के मुताबिक इंसुलेशन मज़ाहमत से ज़्यादा मज़ाहमत ज़ाहिर करे तो वायरिंग ठीक है, और अगर मेकर की सुई फार्मूले के मुताबिक हासिल शुदा मज़ाहमत की मकदार से कम मज़ाहमत ज़ाहिर करे तो वायरिंग में कोई नुक्स है जिसकी वजह इसको दूर किया जाए। कह मुकम्मल शुदा वायरिंग का इंस्टॉलेशन टेस्ट। ये तो ये देखें उन्होंने डायग्राम दिखाई है। मुकम्मल शुदा जो वायरिंग का इंस्टॉलेशन टेस्ट है ना, ये इसकी सारी डायग्राम उन्होंने दिखाई हुई है। जो कह रहे कि सार्फ का अर्थिंग टर्मिनल, सुबह करें सप्लाई कंपनी का मेन स्विच ऑफ हालत में, स्विच ऑन हालत में लगे हुए हैं। उसके वगैरह फ्यूज़ लगे हुए हैं, स्विच ऑन हालत में है। उसके वगैरह अगले पॉइंट के लिए लैंप निकला हुआ है। फिर उसके बाद कह रहा है SF इक्वल टू स्विच फीड, LF इक्वल टू लाइट फीड जी। तो उसके बाद वो कह रहे हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट। वो कह रहे हैं कि वायरिंग में शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने का मकसद ये होता है कि ये चेक किया जाए कि वायरिंग में दोनों तारों में दोनों तारों यानी फेज और न्यूट्रल कहीं से आपस में मिली हुई तो नहीं, या कहीं से इंसुलेशन ज़ख्मी होने से इनका आपस में रब्ता तो नहीं हो गया, क्योंकि दोनों तारों के आपस में मिलने से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और वायरिंग में ज़्यादा करंट गुजरने की वजह से तारें गर्म हो जाएंगी, तारों की इंसुलेशन पिघल जाएगी। इसके अलावा आग लगने का भी ख़तरा होता है। ये टेस्ट वायरिंग की मुकम्मल की तकमील के बाद इस तरह किया जाता है कि होल्डरों में लगे हुए तमाम लैंप निकाल लिए जाते हैं, सीलिंग रो से पंखों के कनेक्शन अलहदा कर दिए जाते हैं और बिजली के दीगर आलात मसलन रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स
वगैरह से कनेक्शन भी सर्किट से हटा दिए जाती हैं, यानी तमाम लोड तार उतार दिया जाता है, जबकि तमाम फ्यूज़ लगे रहते हैं। मेन स्विच देकर तमाम स्विच और पंखों के रेगुलेटर ऑन कर दिए जाते हैं। मेन बोर्ड से बाहर आने वाले दोनों तारों को अलग-अलग मेगर की लाइनों और अर्थ टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है, यानी फेज़ तार को मेगर की लाइन टर्मिनल के साथ और न्यूट्रल तार को अर्थ टर्मिनल के साथ जोड़ दिया जाता है। मेगर के हैंडल को तेज़ मगर यकसा रफ्तार पर घुमाने से अगर सुई इन्फिनिटी पर खड़ी रहे तो यह थोड़ी देर से सी रेटिंग देती तो तारों के इंसुलेशन मज़ामत तसल्ली बख्श है, लेकिन अगर सुई सिफर पर पहुंच जाए तो वायरिंग में शॉर्ट सर्किट है, जिसको सप्लाई देने से पहले दूर करना ज़रूरी है। अगर ये मालूम करना का शॉर्ट सर्किट किस सर्किट में है, तमाम स्विचों को बारी बारी ऑफ करते जाएं और मेगर के हैंडल को मुसलसल घुमाते रहें। जिस स्विच के ऑफ होने पर सुई इन्फिनिटी पर वापस आ जाए तो सर्किट में शॉर्ट सर्किट होगा। तो ये उन्होंने इसकी डायग्राम दिखाई हुई है शॉर्ट सर्किट टेस्ट की। बल्ब होल्डर से अलहदा है, लोड ऑफ है, बल्ब होल्डर से अलहदा है, लोड ऑफ है। स्विच ऑन है, लोड ऑफ है, हाउस मेन बोर्ड और ये मेगर के ज़रिए इसका तसलसल टेस्ट।